गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 9। ठीक है, तो कल वाली अगर तुमने वीडियो देखी होगी तो तुम्हें बिल्कुल क्लियर होगा। मैं इस वीडियो में फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ क्वेश्चन कराऊंगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें क्या है, क्लासिफाई करके बताओ ये नंबर रेशनल है या इरेशनल। अब तुम्हें इसमें 5 पार्ट दे रखे, 5 पार्ट्स में से ये पूछे कि रेशनल कौन सा है, इरेशनल कौन सा है। अब कल मैंने तुम्हें वीडियो में बताया था कि अगर दोनों रेशनल नंबर है, अगर उसके ऊपर ऑपरेशन लगाओगे, अगर दोनों रेशनल नंबर है, अगर उसमें प्लस करोगे, माइनस करोगे, डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, रेशनल। और सेकंड में बताया था कि अगर एक रेशनल नंबर है, सॉरी सेकंड में बताया था अगर दोनों ही रेशनल नंबर है तो हमें नहीं पता होता कि वो नंबर रेशनल आएगा या इरेशनल, वो चेक करना पड़ेगा। थर्ड बताया था अगर एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल तो हमेशा उनका रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल नंबर। तो देखना आप उसी के बेसिस में यहां पे बात करूंगा। ये देखो 2 - √5 करते हैं। अब 2 क्या होता है, रेशनल नंबर, √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर। अब एक नंबर रेशनल है, एक इरेशनल है, उन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगा हुआ है। तो मैंने थर्ड मेथड में बताया था हमेशा जब भी एक नंबर रेशनल होगा और दूसरा इरेशनल होगा, मतलब एक रेशनल एक इरेशनल नंबर होगा तो हमेशा उसका रिजल्ट क्या आता है, इरेशनल नंबर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट नंबर क्या है, इरेशनल नंबर। तो ये देखो मैंने वही लिखा है, 2 इज रेशनल नंबर हियर एंड √5 इज इरेशनल नंबर and subtraction of rational and irrational number is always an irrational number, hence 2 - √5 is an irrational number. So जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे इंट्रोडक्शन पार्ट वो देख लें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सबसे इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में ध्यान देना। अभी इसको √23 को मैं देखो कैंसिल कर दिया। पहले एक कांसेप्ट समझो। देखो 3 क्या है, रेशनल नंबर, √23 क्या है, इरेशनल नंबर। तो रेशनल प्लस इरेशनल, ये पूरा नंबर क्या हो गया, एक नंबर रेशनल है और दूसरा इरेशनल, उनका दोनों का सम क्या आएगा, इरेशनल नंबर। तो ये हो गया पूरा इरेशनल। ये भी क्या है, इरेशनल। इरेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर। अब जब भी दोनों नंबर इरेशनल होते हैं उनके बीच में ऑपरेशन लगता है तो हमें नहीं पता होता, हो सकता है वो नंबर रेशनल हो या फिर इरेशनल, तो चेक करना पड़ेगा। तो देखो √23 से √23 कैंसिल हुआ, क्या बचा, 3 क्या होता है, रेशनल नंबर। तो हेंस इट इज अ रेशनल नंबर। नाउ थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में देखो तुम्हें 2√7 अपॉन 7√7। अब 2√7 भी क्या है, 2√7, 2 यहाँ पे रेशनल नंबर है, √7 इरेशनल। एक रेशनल नंबर एक इरेशनल, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, हमेशा थर्ड मेथड याद करो। थर्ड मेथड में क्या करता है, एक अगर रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, इरेशनल। तो ये हो गया इरेशनल। ऐसे ये नंबर भी क्या है, इरेशनल। इरेशनल डिवाइड बाय इरेशनल, जब भी दो नंबर इरेशनल के ऊपर ऑपरेशन लगता है तो वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी, तो वो चेक करना पड़ेगा। √7 से √7 क्या हो रहा है, कैंसिल। ये क्या है, 2/7। देखो p/q4, q is not equal to 0, hence it is a rational number. Now पार्ट नंबर 4 पे आ जाओ। पार्ट 4 में क्या करें, देखो 1/√2 है। अब 1 क्या होता है, 1 होता है रेशनल नंबर, √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर। अगर एक नंबर रेशनल और एक इरेशनल है, उनके बीच में कोई ऑपरेशन में किसको बोलता हूं, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो यहां पे डिवाइड है, एक नंबर रेशनल एक इरेशनल, उसका हमेशा रिजल्ट क्या आता है, इरेशनल। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, 1 is rational and √2 is irrational. We know that division of rational and irrational number is always an irrational number, hence 1/√2 is an irrational number. Now फिफ्थ पार्ट में देखो 2π है। अब 2π का मतलब यहाँ पे क्या है, 2 × π, जब भी हम उसको क्या लिखते हैं, 2π। अब 2 क्या है, 2 एक रेशनल नंबर है और π क्या होता है, इरेशनल। मैंने तुम्हें इरेशनल नंबर की डेफिनेशन में बताया था, π क्या है, इरेशनल नंबर। तो 2 रेशनल है, π इरेशनल, एक रेशनल हो गया एक इरेशनल, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा इरेशनल। क्योंकि हमने थर्ड मेथड पढ़ा है, एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर पे जब भी ऑपरेशन लगता है वो हमेशा क्या होता है, नंबर इरेशनल। तो देखो ये लिखा है 2 is rational and pi is irrational number. We know that product of rational and irrational number is always an irrational number. Hence 2π is an irrational number. Now अगर वो ऑपरेशन याद रखोगे तीनों तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इजीली। ये वैसे भी हो जाते हैं पर अगर वहां से याद रखोगे तो कांसेप्ट क्लियर रहेगा कि कैसे क्या चीज इरेशनल हुई है और कैसे ये रेशनल हुआ है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या करें, क्वेश्चन नंबर 2 का बोल रहा है देखो सिंपलीफाई करके दिखाओ, सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहां पे देखो जब भी ऐसी चीज कंडीशन आएगी, अब ये देखो एक भी चीज मैच नहीं हो रही है, अगर मैं इसको a बोलूंगा तो इसको b बोलना पड़ेगा क्योंकि √3 है, 3 और √3 अलग अलग होते हैं।
ये A, ये B, ये C और ये D। तो मैंने कहा तुम्हें आइडेंटिटी बताई थी A प्लस B मल्टीप्लाई जो करते हैं C प्लस D, तो वो किसके इक्वल होती है? पहले इस A को C के साथ, फिर A को D के साथ, ऐसे फिर B को C के साथ, B को D के साथ। तो ये देखो यहाँ पे भी ये करेंगे, इस 3 को पहले 2 के साथ, 3 into 2, फिर प्लस 3 into रूट 2, फिर देखो प्लस, अब इसके साथ होगी दोनों की, अब इसके साथ इन दोनों को करेंगे रूट 3 into 2, बीच में फिर प्लस रूट 3 into रूट 2। अब 3 into 2 देखो क्या होता है 6, 3 रूट 2, 3 into रूट 2 को मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाएगा 3 रूट 2। रूट 3 into 2 लिखेंगे तो इसी फॉर्म में लिखने के लिए देखो मैंने इसको सिर्फ आगे लिख दिया है 2 रूट 3, रूट 3 into रूट 2। अगर तुमने ये दिया होता है रूट a into रूट b, तो उसको कैसे लिखते हो रूट ab, क्या लिख सकते हैं रूट ab। तो वैसे देखो यहाँ पे a की जगह 3 है, b की जगह 2, तो 3 into 2 क्या हो जाएगा 6, तो रूट 6। क्लियर है? नाउ सेकंड के सेकंड पार्ट में देखो 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। अगर मैं यहाँ पे 3 को a कहता हूँ और b किसको कहता हूँ रूट 3 को, तो ध्यान से देखो आइडेंटिटी ये बन गई क्या a प्लस, अगर a इसको कहा था b इसको, तो a प्लस b, अब यहाँ पे भी 3 है, 3 किसको कहा है a को, तो a, रूट 3 किसको कहा है b को, a माइनस b। और कल मैंने तुम्हें आइडेंटिटी बताई थी बिकॉज a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a कितना था 3, 3 का स्क्वायर, बीच में माइनस b कितना है रूट 3, रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर 3, 9 माइनस 3 6, तो ये तुम्हारा आंसर कितना आ गया 6। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर बोल क्या है, होल स्क्वायर के लिए हमेशा याद रखना, अब ये अगर a है तो ये क्या हो गया b, a प्लस b का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या होती है a प्लस b के होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब a इसको बोला है तो देखो a स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस b किसको बोला है रूट 2 को, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कितना है रूट 5, b कितना है रूट 2, रूट 5 का स्क्वायर 5। जब भी किसी चीज का स्क्वायर होता है रूट, जैसे अगर मैं रूट a का स्क्वायर करता हूं तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है a, वैसे याद रखना इसको, रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल 5, रूट 2 का स्क्वायर 2। अब ये देखो जैसे यहाँ पे तुमने किया था रूट 3 into रूट 2 रूट 6, तो ऐसे 5 into 2 10, तो रूट 10, तो 5 plus 2 7, 7 plus 2 रूट 10। ठीक है? नाउ फोर्थ पार्ट में देखो, ये पार्ट अभी तुमने किया है सेम यही पार्ट है, देखो रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2। अब रूट 5 माइनस रूट 2 दे रखे हैं और रूट 5 प्लस रूट 2 और बीच में क्या है मल्टीप्लाई। अगर मैं रूट 5 को a बोलता हूं रूट 2 को b, तो देखो आइडेंटिटी क्या बन रही है a माइनस b। अब रूट 5 यहां पे तो ये भी a हो गया, रूट 2 यहां पे, बस बीच में प्लस है तो a प्लस b। अब हमें आइडेंटिटी पता है a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये तो a माइनस b पहले है a प्लस b, अरे चाहे 3 into 2 लिखो जब भी 6 आता है, चाहे 2 into 3 लिखो जब भी क्या आएगा 6। तो 3 के बाद 2 लिखा है, 2 3 से पहले 2 लिख दिया तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, तो इससे भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई ज्यादा दिमाग लगा देंगे, सोचेंगे माइनस पहले आ गया तो क्या हो गया पता नहीं। ठीक है, तो थोड़ा कॉमन चीज को सोच के ऐसे जैसे एग्जांपल को सोचो, फिर देखना बिल्कुल इजीली तुम्हें समझ आने लगेगी नीचे। तो ये देखो a प्लस b a माइनस b किसके इक्वल आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 3। क्लियर है? ये थे सेकंड के 4 पार्ट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर आ जाओ 5 पे। अभी 3 और 4 क्वेश्चन कल वाली वीडियो में करेंगे, यहाँ पे तुम अभी करोगे फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ क्वेश्चन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, वैसे तो तुमसे खुद सोल्व हो जाने चाहिए थे जो कल वीडियो में बनाई थी। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें पहले तो क्वेश्चन में बोला गया है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज करो। अब रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब क्या है? न्यूमरेटर ये होता है ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला, जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज करो। अगर सिर्फ एक ही नंबर दे रखा हो तो हमेशा क्या करना मल्टीप्लाई कर देना ऊपर और नीचे सेम नंबर को। जैसे यहाँ पे 1/√7 है, सिर्फ एक ही नंबर है, कोई प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो सीधा बीच में मल्टीप्लाई लगाओ, ऊपर और नीचे दो बार इसको ऐसे लिख दो सिर्फ।
न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। इसका मतलब सिर्फ इन क्वेश्चंस में ऐसे करना है। अगर सिर्फ एक वैल्यू रखी हो मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसे लिख दो। अब देखो 1 into √7 कितना होता है? √7 √7 मैंने बताया था √7 into √7 कब बताया था तुमने? √a into √a क्या हो जाता है? a। तो √7 into 7 7। तो ये तुम्हारा क्या है? आंसर। क्लियर है? यहाँ पे लिख लेना क्या है? बिकॉज चलो रहने दो, लिखने की जरूरत नहीं, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। डायरेक्ट याद रख लो √7 into √7 7। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? 1 by √7 minus √6। अब ये देखो उसमें तो सिर्फ एक ही चीज थी, अब यहाँ पे दो आ गए हैं। बीच में जो साइन होगा ना उससे अपोजिट साइन करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिख देना। सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। ये देखो पहले इसको सेम लिखना करो, बीच में मल्टीप्लाई। अब इसमें बीच में साइन क्या है? माइनस। तुमने इससे अपोजिट साइन प्लस लेना है, तो √7 plus √6 और ऊपर नीचे दोनों में लिख दो √7 plus 6। अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे नंबर को तो सेम ही रहेगा। नीचे देखो a minus b मल्टीप्लाई है a plus b, बिकॉज a minus b मल्टीप्लाई a plus b किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो वही आइडेंटिटी यूज करेंगे a minus b a plus b किसके इक्वल? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √6 का स्क्वायर। तो ऊपर देखो क्या आ गया? √7 plus √6। √7 का स्क्वायर √a का स्क्वायर a, तो √7 का स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6, तो 7 minus 6 1, तो √7 plus 6 by 1। ये तुम्हारा क्या आ गया? आंसर। सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट देखो। अब ये तो बिल्कुल सिंपल पार्ट्स हैं। थर्ड पार्ट में क्या है? 1 by √5 plus √2। अब वही देखो यहाँ पे क्या था? माइनस था। मैंने सिर्फ बोला था मल्टीप्लाई करके ऊपर साइन चेंज कर देना। वैसे देखो यहाँ पे करेंगे 1 by √5 plus √2, तो वैसे लिखेंगे बीच में मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे साइन प्लस का, इससे अपोजिट साइन माइनस, और सेम चीज लिख देनी है। अब 1 से ऊपर वाली पूरी चीज मल्टीप्लाई होगी तो वो तो सेम ही रहेगा। नीचे देखो a plus b a minus b, अगर सेम नंबर है तो अगर मैंने √5 को a बोला √2 को b, तो a plus b a minus b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस में। √2 का स्क्वायर, तो ऊपर देखो क्या हो गया? √5 minus √2, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, तो देखो क्या आ गया? √5 minus √2, 5 minus 2 3। तो ये तुम्हारा क्या है? आंसर। √5 minus √2 upon 3। नाउ फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है? 1 by √7 minus 2, 1 by फिफ्थ के फोर्थ पार्ट में 1 by √7 minus 2। अब देखो यहाँ पे नीचे जो भी साइन होता है सिर्फ उसको चेंज करके लिखना होता है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। प्लस 7 minus 2 यहाँ तो सेम ही रहेगी वैल्यू, मल्टीप्लाई। अब माइनस है तो उसकी जगह क्या रहेगा? प्लस। अब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो सेम चीज रहेगी। नीचे देखो a minus b a plus b, a किसको बोला है? √7 को, b किसको बोला है? 2 को। a minus b a plus b, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √7 plus 2, √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा √7 plus 2, 7 minus 4 3। तो ये तुम्हारा क्या है? आंसर। क्लियर है? तो इसके ये चार पार्ट थे तुम्हारे, चारों पार्ट ये क्लियर हो गए। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गया। जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है वो कल करेंगे, और 1 पॉइंट एक्सरसाइज 1.6 परसों, ठीक है, फ्रॉम द नेक्स्ट डे। तो जो तुम्हारा है उससे अगले दिन जो है वो कौन सा करेंगे? एक्सरसाइज 1.6। तो तुम्हारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा? फिनिश। ठीक है, थैंक यू।